माई सेल्फ रेशु गुप्ता और मैं आपकी लैब टेक्नीशियन हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअल के बारे में मुझे डॉक्टर सुजाता ने बता दिया था कि आप लोगों को मैम ने मैनुअल्स लेने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स। हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स में सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पेज नंबर 4 है बेटा। तो आप लोग अपने अपने मैनुअल खोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रोस्कोप जैसे कि आपको पता ही है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, हम एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प पड़ती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। फिजियोलॉजी लैब में हम यहाँ यूज़ करते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। बाइनोकुलर क्यों बोला गया है? जहाँ 2 आईपीस होते हैं उसे हम बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जहाँ एक ही आईपीस होता है उसे हम बोलते हैं मोनोकुलर, ठीक है। तो बाइनोकुलर में आपको 2 आईपीस हैं, तो इट मीन्स जैसे कि आपने 10th में और 12th में आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा, तो वो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, तो वहाँ 1 आईपीस होता है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अपनी एक आँख हम बंद करके और फिर देखते हैं। बाइनोकुलर में क्या है, आपने दोनों आँखों को ओपन करके फिर देखना है, ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स हैं उसे हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा बेस यानी कि ये हॉर्स शू शेप, ठीक है, ये आपके माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देता है, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा बेटा हैंडल है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। हैंडल है हमारा ये पोर्शन, ठीक है। हैंडल जो है ये मैग्नीफायर सिस्टम को और जो भी एडजस्टिंग है, ठीक है, इन सबको फोकस करता है या सपोर्ट देता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा बॉडी ट्यूब, ठीक है। बॉडी ट्यूब के अंदर हमारा आता है बेटा ये ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बॉडी ट्यूब में आपके ऑब्जेक्ट्स आ गए, आपके आईपीस आ गए, ठीक है। और सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। जहाँ रेड है ये है बेटा आपका 4x, येलो 10x, ब्लू 40x एंड वाइट ऑयल इमर्शन, ठीक है। अब सबसे पहले है हमारा रेड है बेटा 4x हम फिजियोलॉजी लैब में यहाँ यूज़ नहीं करते। सबसे पहले आता है हमारा येलो यानी कि 10x, यानी कि इसे हम बोलते हैं लो पावर, ठीक। सेकंड है हमारा ब्लू लेंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाई पावर यानी कि 40x। और फिर थर्ड है हमारा वाइट यानी कि ऑयल इमर्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑयल इमर्शन, अभी हमने 10 और 40 की बात तो की, अब हम ऑयल इमर्शन, ठीक है। तो ऑयल इमर्शन लेंस यानी कि 100x हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको ऑयल का एक ड्रॉप स्लाइड पे रखना होता है, ठीक है। फिर आप ऑयल इमर्शन लेंस उस ऑयल पे टच करते हैं, उसके बाद हम कोई भी स्लाइड के अंदर, जैसे कि हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि ल्यूकोसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, आपने पढ़ा ही है 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट एंड ग्रैन्युलोसाइट्स, तो वो 5 टाइप्स आप ऑयल इमर्शन वाले लेंस से ही आप क्लियरली देख पाते हैं। नंबर 6 के ऊपर आप, ठीक है, पेज नंबर 5 पे है आपका ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस में फर्स्ट है हमारा लो पावर यानी 10x, ठीक है, हाई पावर यानी कि 40x और ऑयल इमर्शन यानी कि 100x, ठीक है। अब सबसे पहले आइए आप लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x, ठीक है। तो जो मैग्नीफाई इमेज है तो 10x से ही पता चल रहा है यानी कि 10 टाइम्स, ठीक है। हाई पावर से पता चल रहा है 40 टाइम्स एंड ऑयल इमर्शन से पता चल रहा है 100 टाइम्स, ठीक है। बट अब हम ऊपर बेटा 2 आईपीस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे 2 आईपीस हैं ये कितने x के हैं? ये हैं बेटा हमारे 10x के, ठीक है। तो इंटू 10 हो गया। तो अब हमारी टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई? 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम्स, ठीक है।
40 इंटू 10 यानी कि 400 टाइम्स, ठीक है, और 100 इंटू 10 यानी कि 1000 टाइम्स, ठीक है। तो ये टोटल मैग्नीफिकेशन पावर हमारी हुई। अब आता है बेटा हमारा स्टेज, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये है हमारा मैकेनिकल स्टेज, ठीक है। मैकेनिकल में क्या है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्लाइड्स वगैरह, तो उसे हम रोटेट करके, अब सेकंड हमारा आता है सब स्टेज। स्टेज के जो नीचे वाला है ये है हमारा सब स्टेज, ठीक है। इसमें हमारा आता है कंडेंसर एंड डायफ्राम, फिल्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारी आती हैं सब स्टेज के अंदर, ठीक। अब सबसे पहले है हमारा कंडेंसर। ये बेटा आप साइड में स्क्रू देख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे ये स्क्रू है, ठीक है। ये हमारा कंडेंसर को अप एंड डाउन करने के काम आता है, ठीक है। ये हमने किया इसको अप और ये हमने किया डाउन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ आप लैब में आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में डिटेल में जाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ हाई पावर एंड लो पावर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आपका अभी आगे आएगा टीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो हम करते हैं बेटा लो पावर पे, ठीक है। ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। कलर बेटा फिजियोलॉजी लैब में आपने माइक्रोस्कोप में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको बेसिकली कितना माइक्रोस्कोप आना चाहिए, तो वो है लो पावर एंड हाई पावर, ठीक है, यानी कि 10x और 40x। क्योंकि हम यहाँ WBC काउंट करेंगे, RBC काउंट करेंगे और ब्लड ग्रुप की हम स्मेयर देखते होते हैं, ठीक है। तो अब आप आइए पेज नंबर 8 के ऊपर ये टेबल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, कंडेंसर, डायफ्राम, मिरर की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं बायनोकुलर, उसमें जो लाइट सोर्स है वो है बल्ब, ठीक है। तो ये स्विच है ऑन ऑफ, ठीक है। अब लाइट सोर्स को अगर आपने हाई या लो करना है तो उसके लिए ये साइड में एक स्ट्रिक सा दिया गया है, ठीक है। आप जैसे जैसे इसको रेज करेंगे वैसे वैसे आपका जो लाइट सोर्स है वो हाई होता रहेगा, ठीक है बेटा। अब आ जाइए डायफ्राम है हमारा ये, ठीक है। ये जो आपको एक स्ट्रिक सा नज़र आ रहा है, अभी मैंने डायफ्राम क्लोज कर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे आपको डायफ्राम की ज़रूरत है, हम 10x पे आते हैं, हमें WBC काउंट करना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल स्लाइटली ओपन करेंगे। अब हमें 40x के ऊपर अगर RBC काउंट करना है तो हम इसको मिड लेवल में लेके आएंगे। और अगर हम ऑयल इमर्शन लेंस यानी कि 100x यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फुल्ली ओपन करेंगे। ऐसे ही सेम आ जाइए अब आप कंडेंसर पे। कंडेंसर मैंने आपको बताया था कि साइड में ये स्क्रू है, ठीक है। तो ये मैंने अभी लोवेस्ट कर दिया है, ठीक है। 10x पे जो आपका कंडेंसर है ये बिल्कुल लोवेस्ट रहेगा, ठीक है। 40x पे आप इसको मिड लेवल में रखेंगे और ऑयल इमर्शन पे आप इसको अप रखेंगे, ठीक है। इस लैब में आपने जो बेसिकली माइक्रोस्कोप यूज़ करना है बेटा, वो केवल इसी लेवल तक आपने सीखना है कि आप 10x पे जो भी चीज़ माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है। तो 10x पे जो आपका कंडेंसर है वो लोवेस्ट रहेगा, डायफ्राम स्लाइटली ओपन रहेगा, ठीक है। 40x में आपका कंडेंसर मिड में रहेगा और जो डायफ्राम है वो भी आपका मिड लेवल में रहेगा। और अगर आप ऑयल इमर्शन यूज़ कर रहे हैं तो डायफ्राम आप बिल्कुल अप लेके जाएंगे और आपका जो डायफ्राम है वो भी आपका फुल्ली ओपन होगा। मेथड्स ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, place the slide on fixed state with object to be viewed over the central aperture, ठीक है। आपको अब कोई भी स्लाइड या कोई भी आप न्यूबर चैम्बर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा फिक्स स्टेज है यहाँ पे हम क्लिप की हेल्प से उसको फिक्स करेंगे। मैं लाती हूँ एक स्लाइड बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्लाइड लिया और क्लिप की हेल्प से हमने इसको लगाया, ठीक है। आपको जो भी काउंट करना है या माइक्रोस्कोपी करनी है, सबसे पहले आप क्लिप की हेल्प से आप उसे फिक्स करेंगे, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है बेटा, स्टार्ट विद लो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय रोटेटिंग नोज पीस ब्रिंग इन टू द पोजिशन, इट विल कम प्लेस विद अ क्लिक साउंड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लो पावर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या गलती होती है बेटा कि हम इसको ना एक प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने रोटेट तो कर दिया लेकिन प्रॉपर जो एक प्लेस है वहाँ या एक प्रॉपर पोजीशन है आप वहाँ नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, जब आप फिक्स करते हैं, जब आप लैब में आएंगे तो आप फील करेंगे कि जब आप 10x को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किया 4x के बाद, ठीक है, तो एक क्लिक वाला साउंड आता है, तो वो क्लिक वाला साउंड आपने देखना है कि आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरा ये 40 पे था, ठीक है, अब मैंने इसको 10 पे किया तो यहाँ देखिए एक क्लिक वाला साउंड आता है। जब भी आप लैब में आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा, मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ कंडेंसर एंड डायफ्राम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइक्रोस्कोप में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम 10x पे कोई चीज़ माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हमारा कंडेंसर लोवेस्ट रहेगा और डायफ्राम हमारा स्लाइटली ओपन रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने 10x सेट किया उसके बाद आप कंडेंसर और डायफ्राम सेट करेंगे। कंडेंसर बेटा मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला स्क्रू जो है ये कंडेंसर है, ये लोवेस्ट है तो इट मीन्स 10x, 40x पे ये मिड में आएगा और ऑयल इमर्शन पे ये टॉप पे आएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो डायफ्राम है ये बेटा जब 10x होएगा तो आप स्लाइटली ओपन करेंगे और 40x होगा तो मिड में होगा, और अगर आप ऑयल इमर्शन पे माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो ये फुल्ली ओपन रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए, यूज कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द फोकस एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू फॉर द शेप फॉर द शार्प फोकस, सॉरी शेप नहीं शार्प। ठीक है, अब ये है बेटा हमारा कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट को बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर इसको स्लाइटली आप लोग ऊपर लेके आएंगे। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट में कुछ दिखना शुरू हो जाए आपने इसे वहीं रोक देना है और उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए, शार्प देखने के लिए, ये साइड में है बेटा हमारा फाइन स्क्रू, आपने इसे मूव करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट आपका, फॉर एग्जामिन द होल स्लाइड use the screw attach the mechanical stage for moving slide sideway and to the front। ठीक है, ये वाले स्क्रू की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो दो स्क्रू हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डीएलसी करनी है तो अब एक फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेल दिखते हैं। ठीक है, तो हमें पूरी स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करनी है, तो ये वाला आप देख रहे हैं मैकेनिकल स्टेज में ये वाले स्क्रू से आपका स्लाइड आगे और पीछे हो रहा है, यहाँ से आपका लेफ़्ट एंड राइट मूव हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों स्क्रू की हेल्प से हम पूरी स्लाइड को ऑब्जेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद है बेटा 6th पॉइंट है आपका, आफ्टर सीइंग लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, प्रोसीड टू एग्जामिन अंडर हाई पावर बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद वो पॉइंट आता है कंडेंसर डायफ्राम यूज द फाइन एडजस्टमेंट फॉर शार्प फोकसिंग। ठीक है, अब बेटा 10x पे हम कुछ भी माइक्रोस्कोपी करते हैं बट हमें क्लियरिटी जो हमें दिखती है, ठीक है, उसके लिए हम 40x यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपने 10x पे कोई माइक्रोस्कोपी कर ली, उसके बाद आप उसको 40x पे भी देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप 40x चेंज करते हैं तो साथ ही साथ आपको कंडेंसर की पोजीशन चेंज करनी होगी और डायफ्राम की। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि अगर आप 10x यूज़ कर रहे हैं तो कंडेंसर लोएस्ट रहेगा, डायफ्राम स्लाइटली ओपन रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमने हाई पावर लगाया कंडेंसर हमारा अप हो गया एंड जो हमारा डायफ्राम है वो स्लाइटली ओपन हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आइए, अब हमने कोई भी चीज़ हाई पावर पे कर ली, उसके बाद हम बेटा जाएंगे ऑयल इमर्शन पे। ठीक है, तो जैसे ही हम ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल। ठीक है, तो वो ऑयल कोई भी हो सकता है, पुट ए ड्रॉप ऑफ सडारवुड ऑयल, ठीक है,
कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑयल बहुत सारे तरीके के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, ब्रिंग ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव टू द पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर आप एक ड्रॉप ऑयल इमर्शन की रखेंगे, उसके बाद आप ऑयल इमर्शन को रोटेट करेंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा। पहले आप ड्रॉप रखेंगे। अच्छा, एक गलती आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लेंस चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने बेटा मैंने आपको माइक्रोस्कोप में बताया पॉइंट्स, आप लोग इंट्रोडक्शन देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। इसमें आपका आ जाएगा आउटर ट्यूब, स्टेजेस, सब स्टेज, कंडेंसर, ठीक है। डायफ्राम आएगा आपका, नोच पीस, लेंसेज एंड आई पीसेस, ठीक है। आई पीसेस में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लो पावर एंड हाई पावर, ठीक है। और ऑयल इमर्शन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आइए आप मेथड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये बेटा 14 पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड करके देखना, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट जब भी आप लोग लैब में आएंगे तब मैं आपको माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करना है उसके मेथड्स बताऊंगी। प्रिकॉशंस आपने पढ़ने हैं, एटलीस्ट आपको 4 या 5 प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा पेज नंबर 8 पे जो ये टेबल है, ऑब्जेक्टिव, कंडेंसर एंड डायफ्राम। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इस लैब में आपका जो माइक्रोस्कोप का सबसे ज़्यादा रोल है वो यही है बेटा कि अगर आप लो पावर यूज़ कर रहे हैं तो आपका कंडेंसर लोवेस्ट रहेगा, डायफ्राम स्लाइटली ओपन रहेगा, ठीक है। और अगर आप हाई पावर यानी कि 10x यूज़ कर रहे हैं तो आपका कंडेंसर मिड लेवल में रहेगा और आपका डायफ्राम जो है वो स्लाइटली ओपन रहेगा। अच्छा, अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट आप प्रिकॉशंस पे, ठीक है। जो आपके आई पीसेस हैं एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इनको बेटा आप जो क्लीन करते हैं ये आप किसी पेपर या टिश्यू पेपर से साफ़ नहीं करते, ठीक है। इसके लिए अभी आप लैब में होते तो हम बेटा इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए मसलिन क्लॉथ मंगवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का एक कपड़ा, ठीक है। तो उससे हम इन्हें क्लियरली क्लीन करते हैं। रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ किया, ठीक है। तो ऑयल इमर्शन लेंस पे क्या हुआ बेटा कि जो ऑयल था वो इस पर चिपका रह गया, ठीक है। तो अब किसी चीज़ पे भी अगर ऑयल है तो वो डस्ट को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करता है, ठीक है। तो स्पेशली जब आप काउंटिंग करते हैं और ऑयल इमर्शन लेंस यूज़ करते हैं तो आपने जो ऑयल इमर्शन लेंस है उसे मसलिन क्लॉथ से इसको क्लीनली साफ़ करना है। रीज़न ये है कि ऑयल अगर रहेगा तो वो डस्ट को बहुत जल्दी पकड़ता है और आपका जो लेंस है उसका जो रोल है वो धीरे धीरे वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर डस्ट ज़्यादा बैठेगी आपको कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं दिखेगी, ठीक है बेटा। तो जब भी आप अपना माइक्रोस्कोप का आपका काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपने स्पेशली वैसे तो अपने सारे लेंसों को ही क्लियर करना है, बट जाते हुए आपने ऑयल इमर्शन लेंस को बिल्कुल क्लीन करके जाना है। अच्छा, एक चीज़ और, हर माइक्रोस्कोप के ऊपर कवर है यहाँ पे, तो जब भी आप अपना काम ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद आपने अपने माइक्रोस्कोप से कवर को कवर ज़रूर करना है। रीज़न ये है कि इन लेंसेज में डस्ट और ये सब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेवर टच द लेंस विथ फिंगर। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिंगर से आपने टच नहीं करना है। रीज़न ये है कि आपकी फिंगर पे जो डस्ट है वो, और सेकंड चीज़ आपके जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो भी इन पे टच हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाइए, रिमूव ऑयल फ्रॉम द ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर यूज़, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 100x हम जब भी यूज़ करते हैं उसके बाद हम ऑयल को जल्दी से विप करेंगे, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यूज़ लिटिल ऑफ ज़ाइलिन टू रिमूव हार्डन ऑयल इफ़ प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़ाइलिन जो है बेटा वो हम एक क्लियरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपके लेंस लगे हुए हैं, तो ज़ाइलिन से
आप महीने या 2 महीने में आप ज़ाइलिन से साफ़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ज़ाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है, आपके लेंस को बहुत अच्छे से साफ़ करेगा। बट हमारे लेंस और इस लेंस ट्यूब के अंदर एक ग्रीसिंग होती है बेटा। बट अगर आप ज़्यादा ज़ाइलिन यूज़ करेंगे तो ग्रीसिंग जो है वो जल्दी जल्दी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डेली में हमें ज़ाइलिन से क्लीन नहीं करना है। ज़ाइलिन हम 3 या 4 महीनों में एक बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट दे रखा है यूज़ ऑफ एक्सेस ऑफ ज़ाइलिन शुड बी अवॉइड, ठीक है, कि आपने बहुत ज़्यादा ज़ाइलिन यूज़ नहीं करनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। वाइल चेंजिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इट शुड बी ऑलवेज क्लिक इनटू द पोजीशन। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा, अब आप रोटेट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई बार वो अपनी एक पोजीशन पे नहीं आता। आप लोग क्या करते हैं, इतना ही रोटेट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप, अगर आप लैब में आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक क्लिक जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। कई बार क्या होता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को रोटेट तो करते हैं बट उसे एक्चुअल पोजीशन पे आप नहीं ला पाते, ठीक है, तो भी आपको नहीं दिखता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये रोटेट किया, एक क्लिक जैसी आवाज़ आएगी बेटा, अब ये फिक्स हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आप लोग कहते हैं कि मैम हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट आप जो लेंस है वो प्रॉपरली नहीं सेट कर पाते रोटेट करने के बाद, तो आपने धीरे धीरे रोटेट करना है और आप देखेंगे कि क्लिक जैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये नेवर टिल्ट माइक्रोस्कोप व्हेन काउंटिंग सेल इनटू द काउंटिंग चैम्बर और व्हेन यूजिंग ऑयल इमर्शन, ठीक है। काउंटिंग चैम्बर मैं अभी दिखाती हूँ आपको काउंटिंग चैम्बर कैसा होता है, ठीक है। काउंटिंग चैम्बर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नियर नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर आप प्रेस करेंगे तो जो काउंटिंग चैम्बर है वो टूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है बेटा। यह सेकंड चीज़, जब आप ऑयल इमर्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का फ़र्क है, ठीक है। 10x में जब हम कोई भी, आप दोनों का साइज़ भी देख सकते हैं। 10x का हाइट इतना नहीं है, 40x का उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और ऑयल इमर्शन का उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो भी आपने स्लाइड या न्यूबेर चैम्बर या जो भी आपने रखा हुआ है उससे वो ज़्यादा टच करता है। तो अगर आप ऑयल इमर्शन पे उसको ज़्यादा ले जाएंगे तो आपने जो भी स्लाइड बनाया है या जो भी आपका न्यूबेर चैम्बर है वो बेटा टूटने के चांसेस रहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ले गए हैं, ठीक है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप सेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये याद रखना है कि जो कोर्स एडजस्टमेंट है वो केवल आप धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और साइड बाय साइड आप चेक भी करते रहेंगे कि हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट कितना ऊपर ले आए हैं। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट भी आपने नहीं लाना है, वरना आपका लेंस और जो भी आपने स्लाइड बनाया है वो टूटने के चांसेस रहते हैं। लास्ट में बेटा आपको दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें आपको नाम पता होने चाहिए। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बारे में दो दो लाइंस दिए गए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बेटा वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस में आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये आपको बेटा सॉल्व करने हैं। जब भी आप लैब में लाते हैं तो आपको इनके, अच्छा घर पे आप इनको पेंसिल से आप लोग इनके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।